प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है मत्ती अध्याय 11 वचन 25 और 26 से, जहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, लूका ने उस क्षण को प्रेरितों के कार्य में लिखा है जब फरीसियों, सदूकियों और शास्त्रियों ने पतरस और यूहन्ना की बातों को सुनकर अचंभा किया। आखिर इन मछुआरों को इतनी बुद्धि कहाँ से मिली? उत्तर यही है कि वे मछुआरे 3 वर्षों तक प्रभु यीशु की संगति में रहे। मेरे प्रियो, हमें भी जरूरत है प्रभु यीशु के साथ चलने की, उसके वचनों में जीवन जीने की और आत्मा की अगुवाई में चलने की। मेरे प्रियो, प्रभु जब भी चलो से बात करता था या फिर फरीसियों से बात करता था या सदूकियों से बात करता था, तो वह अक्सर दृष्टांतों में बोला करता था। मत्ती 13 वचन 10 से 17 तक हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, उन्होंने यीशु से पूछा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बातें किया करता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए जो लोग भूखे हैं उनके लिए दृष्टांत आत्मिक भेदों और सच्चाइयों को देने के लिए प्रभावशाली माध्यम है। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु के दृष्टांत बहुत थोड़े शब्द के होते थे, परंतु उनमें बहुत गहरा भेद होता था जिसे आसानी से भूला नहीं जा सकता। इसलिए तब एक दृष्टांत उन लोगों के लिए आशीष बन जाता है जिनके पास सुनने के लिए कान है, परंतु सुस्त मन और कान वालों के लिए जो सुनने में धीमे हैं, एक दृष्टांत न्याय की घोषणा बन जाती है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 19 से 21 तक लिखा है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद पिता इस आशीषित दिन के लिए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके प्रिय पुत्र यीशु के लिए। पिता, ये आपका अनुग्रह है जो आपने उन भेदों को कलीसिया पर प्रकट किया जिन्हें संसार ने मूर्खता समझा। पिता, आपका अनुग्रह और आत्मा की अगुवाई मेरे और मेरे मसीह भाई बहनों के जीवन में मांगता हूँ। हर एक पाप को प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।